कथन अनुसार ये जिहड़ा तन है इत्थे 40 साल ते जाके पूरा हो जाता है। 40 से पुर होए 85 पग खिसे 60 के बुढ़ेपा आवे। शरीर दे च नवें तो नवा जो कुछ बनता है 40 साल तक बनता है। शरीर दे च जिहड़ा विकास होंदा है वो 40 साल तक होंदा है। उस तो बाद लहाई है। शरीर शिथिल होवेगा, इंद्रे कमज़ोर होणगे, केस चिट्टे होणगे, आहिस्ता आहिस्ता ये लहाई है। 40 साल शिखर मन लिए, 40 सी पुर होए पूरा हो गया। लेकिन मन कदों पूरा होता है? जितने चिर तक मन पूरा नहीं होया मनुख पूर्ण पुरख नहीं है। क्योंकि मनुख सिर्फ तन नहीं है, मन भी है। अगर मन अधूरा रह गया, तन पूरा हो गया, ऐसे मनुख की जिंदगी बड़ी अधूरी होगी। वो तन दे तल ते कितना संपन्न होए, मन दे तल ते कंगाल होए। वो तन दे तल ते भावें कितना धनवान होवे, मन दे तल ते निर्धन होएगा। वो तन दे तल ते कितनी मान प्रतिष्ठा वाला होवे, वो मन दी तल ते कुछ भी नहीं होवेगा, कुछ भी नहीं होवेगा। धर्म दी सारी साधना मन नूं पूरा करने वास्ते है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे ते सारे शब्द ही बड़े कीमती ने। मन नूं संबोधन कीते गए। मन रे कौन कुमत्तें लेने, परदारा ने दयारस रच्यो, राम भगत ने केने। मन रे कहाँ भयो तैं बोरा। एक एक शब्द मन नूं समझाया क्यों पागलपन करना। बिरथा कहो कवन स्यों मन के। ये मन की बिरथा मैं किस नूं सुनावां। बिरथा कहो कवन स्यों मन के, लोभ ग्रस्यो दसहों दिस धावत, आशा लाग्यो धन की। सुख के हेत बहुत दुख पावत। कल्पना की थी ये मिल जाए सुख मिल जाएगा, वो मिल जाए सुख मिल जाएगा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਹੋਈ, ਮਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਕਵਨ ਸਿਉ ਮਨ ਕੀ, ਲੋਭ ग्रस्यो दसहों दिस धावत, आशा लाग्यो तन की। सुख के हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की। द्वारे द्वार स्वान ज्यों डोलत, नय सुध राम भजन की। मानस जन्म अकारत खोवत। एवें इतना कीमती मौका मिले। मानस जन्म अकारत खोवत, लाज न लोक हसन की। नानक हर जस क्यों नहीं गावत, कुमत बिनासे तन की। मैं थोड़ा दोहरा देवां, पत्थर कोल मौका है। हजारां साल की किधरे लंबी यात्रा तो बाद मिट्टी बन के बनस्पति बनेगा। बस इसको इतना ही मौका है। पर बनस्पति कोल भी मौका है। हजारां साल की लंबी चौड़ी यात्रा तो बाद एक कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी बनेंगे। बस यही इसका फ्यूचर है, यही इसका भविष्य है। पर पशु पक्षियां कोल भी एक मौका है। हजारां लखां साल की लंबी यात्रा तो बाद विकास करदियां करदियां प्रकृति इन्हां नूं मनुख बनाएगी। ये मनुख बनेगा। इत्थे तक ते प्रकृति चलांदी है। जिवें मासूम बच्चा है तो मां उहदा हथ पकड़ के उन्होंने चलांदी है।
ਪੱਥਰ ਨੂੰ, ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਫਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। जैसे भूखा मर जाएगा शेर पर घास नहीं खाएगा, भूखी मर जाएगी गौ, मांस नहीं खाएगी। घास दे च मांस मिला के जिन्ना जिन्ना देशों ने गौवां नूं खिलाया, गौवां पागल हो गई। उन्हां दे दुध भी जहरीले हो गए। वो गौवां उन्हां मुल्कां नूं खत्म करनियां पईयां। कहण तो मुराद प्रकृति ने ही उन्हां दा आहार निर्धारित किया है। जिवें मासूम बच्चे ने की खाना है, की पीना है, ये मां सोचदी होदे। पत्थर नूं, बनस्पति नूं, पशुआं नूं प्रकृति चलांदी रही, पर बच्चा जब जवान हो जाए फिर तो खुद सोचता ना, खुद चलता, फिर मां उहदी थोड़ी बांह पकड़ के चलांदी। प्रकृति ने मनुख नूं खुला छोड़ दिता, अपना चुनाव आप कर। तो पत्थर कोल मौका है बनस्पति होने दा, बनस्पति कोल मौका है पशु पक्षी होने दा, पशु पक्षियां कोल मौका है मनुख होने दा, और मनुख कोल मौका है परमात्मा होने दा, ईश्वर होने। यही तेरी अवसर, यही तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार। मनुख नूं एक मौका मिले है परमात्मा होने दा। ये परमात्मा जैसा अपना सुभाव बना सकता है, ये परमात्मा जैसे गुण धारण कर सकता है, ये परमात्मा जैसी अपनी फितरत बना सकता है। कबीर ने तो ऐलानिया कह दिता, मैं तो सच हो गया, रब वर्गा ही हो गया। बिगड़ियो कबीरा राम धोआई, साच भयो अन कते न जाई। सच हो गया मैं, तो सच का स्वरूप हो गया मैं। तो मैं अर्ज करा, जब कोई सच का स्वरूप हो जाता है मन के तल ते, उहदे गुण, उहदा सुभाव, फिर उहनूं कहंदे ने ये पूर्ण पुरख। और उस पूर्ण पुरख दे पहचानण दे 6 लक्षण ने। साहब कहते ने खट लखन पूर्ण पुरख है, नानक नाम सवजने। अद्धा मिनट मैं आप जी का लवां। जिमें लक्षणों तो ही पता चलता है बंदा धनवान है, जिमें लक्षणों तो ही पता चलता है बंदा गुणवान है, लक्षणों तो ही पता चलता है तो बीमार है, रोगी है। लक्षणों तो पता चलता है करूप है, सुंदर है, गंदा है, ये निर्मल है। कुछ लक्षण ने जिन्हां तो पता चलता है पूर्ण है, मुकम्मल है। तन नूं प्रकृति पूरा कर देंदी है 40 साल ते। मन किवें पूरा हुंदा है? मन उदों पूरा हुंदा है जद पूरे नाल जुड़े। ते पूरा केवल परमात्मा है। आद पूरन, मध्य पूरन, अंत पूरन परमेश्वर है। उस पूरे नाल जुड़न दा ढंग पूरा प्रभ आराधया, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। पूरे दे गुण गांदियां गांदे पूरे हो गए। परमात्मा दे गुण इस वास्ते नहीं गाने कि परमात्मा नूं लोड़ है उहदे गुण गाइए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, जे सब मिल के आखण पाए, वड़ा न होवे घाट न जाए। सारे मिल के उसकी उपमा करन ते उसने कोई वड्डे नहीं हो जाना, वो है ही वड्डा महान। ते जे ना गायन करन ते उसने कोई छोटे नहीं हो जाना। फिर उसके गुण गान करने की की लोड़ है? जब परमात्मा के कोई गुण गांदा है तो गाण वाला ही गुणवान हो जाता है। जिहड़े जिहड़े गुणां नूं मन नाल गांदा है उन्हां उन्हां गुणां की उसनूं प्राप्ति हो जाती है। जो परमात्मा नूं निर्वैर आखदा है आप निर्वैर हो जाता है।
जो परमात्मा नूं निर्भय आखदा है आप निर्भय हो जाता है, जो परमात्मा नूं महान आखदा है आप महान हो जाता है, जो परमात्मा नूं समदृष्ट आखदा है शक्तिशाली आखदा है वो आप भी कमज़ोर नहीं रह जाता। परमात्मा दे गुणां दा उचारण करना अपने आप नूं गुणवान बनाना है। बहुत वड्डा बदकिस्मत है मनुख जिन्हों गुणवान बनन दा मौका मिलिया है पर प्रभु दे गुण नहीं गांदा। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत के, गुरु तेग बहादुर व्यर्थ गवा रहे हैं। जन्म अकारत केन कहो नानक हरि भजमना जह बिद जल को में। क्यों जिंदगी अजाई गवा रहे हैं? तो भगवान जैसा हो सकता है, तो महान गुणवान हो सकता है। एक अवसर है, यही तेरी अवसर, यही तेरी बार, घट भी तर तू देख विचार। एक मौका मिले, एक अवसर मिले, तो जेड़ा इस अवसर तो लाभ उठांदे होया प्रभु दे गुण गांदियां गांदियां गुणवान हो जाता है, प्रभु जैसा हो जाता है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं उहदे 6 लक्षण ने। खट लखन पूरन पुरख है नानक नाम साध सवज्जन। उन्हां 6 लक्षणों नूं इंज सतगुरु बयान करते हैं। मंत्रंग राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण है। वो जो सारियां दे विच व्यापक है, रमिया होया है, ਉਹਦਾ नाम ਉਹਦੀ रसना ते ਹੁੰਦਾ है। रसना तो मुराद जिवें भोजन की बुरकी मूँह च पाई तो जबान नूं स्वाद आंदा है। वाहिगुरू आखण दा जिन्हों रस आवे राम ਉਹਦੀ रसना ते है। अल्लाह हो आखण दा जिसनों रस आवे अल्लाह ਉਹਦੀ जबान ते है। राम राम आखण दा जिन्हों रस आन लग पवे तो राम उसकी जबान ते वस गए। ये पहचान है। जिन्ने चिर तक रस नहीं आंदा तो एक गल समझ लैनी है, अजे प्रभु की रसना ते नहीं वसिया, जबान ते नहीं वसिया। सतगुरु कहते ने प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। मैं ਉਹਦੇ दासां दा दास हाँ कहदे जिहदी जबान ते परमात्मा वस गया, ईश्वर वस गया। पहचान की होवेगी? वो बद्धा चट्टी वाहिगुरू वाहिगुरू नहीं करेगा, वो बद्धा चट्टी गुरबाणी नहीं जपेगा, रस नाल जपेगा। वो गुरबाणी जपदा ते रस आउंदा है, वो वाहिगुरू वाहिगुरू जपदा ते रस आउंदा है। क्यों? गुरु उसकी रसना ते वस गया, परमात्मा उसकी रसना ते वस गया। ये पहली पहचान, ये पहला लक्षण। भगत नामदेव जी महाराज कहते हैं रसना दी दी बोलत राम। मैं राम आखदा रसना रस नाल भर जाती। कबीर मेरी सिमर नहीं रसना ऊपर राम। कबीर कहते मेरी माला की है, बस मेरी जबान ते राम वस गया, मेरी रसना ते प्रभु वस गया। कबीर मेरी सिमर नहीं रसना ऊपर हूं, रसना दे ऊपर वसिया होया। ऐसे मनुख नूं ज्यों परमात्मा का नाम लैंदा है रस नाल भर जाता है। क्यों? ਉਹਦੀ रसना ते वसिया है। ऐसी रसना दे बोल बड़े प्रभावशाली होंदे ने, ताकतवर होंदे ने, शक्तिशाली होंदे ने, क्योंकि रसना ते प्रभु वसिया है। इसे नूं गुरबाणी कहंदी है साधु बोले सहज सुभाए, साध का बोला बिरथा ना जाए। ਉਹਦਾ बोल व्यर्थ नहीं जाता। क्यों? ਉਹਦੀ जबान ते प्रभु वसिया है, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ईश्वर वसिया होया। ये पहला लक्षण। दूसरा ज्ञानं सम दुख सुखम जुगत निर्मल निर्वैरण।
दूसरा उसके कोल ज्ञान आउंदा है, ये पूर्ण समझ आउंदी है किहड़ी दुख सुख एक समान। दिन है तो फिर रात भी है, जन्म है तो फिर मरण भी है, जवानी है तो फिर बुढ़ेपा भी है, हासे ने तो फिर रोने भी ने, फुल खिड़दे भी ने, फुल मुड़ जाते भी ने। ये दो उसनों कबूल ने। भगतां ते संसारियां विच फर्क की है? ध्यान नाल सुनना। संसारी नूं एक कबूल है, जन्म कबूल है, मरण है। मरदे दम तक संसारी जन्म दिन मनाता है, मरण दिन नूं भुलाण की कोशिश करता है। जबकि गुरु नानक कहंदे ने धर्म की यात्रा ते तां आरंभ होवेगी पहला मरण कबूल। जन्म ते हो गया, पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, होए सबन की रेन का तो आओ हमारे पास। संसारी जवानी नूं कबूल करता है, बुढ़ेपे नूं नहीं। कोशिश करता है इनू तलांजलि दईए, इनू त्यागीए, पर त्यागी नहीं जाती। जे जरवाणा पर हरे जरवेस करेंदी आई है। कढ़दा है मनुख बुढ़ेपे नूं, केस चिट्टे और हुण लगे ने कोई नहीं काले कर लेने, दंद पत्थर दे लवा लेने डेंटिस्ट कोलों, प्लास्टिक सर्जरी करा लेने, जवान दिसीए, चेहरा जवान दिसे। पर सतगुरुदेव जी महाराज कहते ने जे जरवाणा पर हरे, जे मनुख बुढ़ेपे नूं अपने शरीर चों कढ़ण दी कोशिश करे, तरह तरह की सजावट करके जरवेस करेंदी आईए, बुढ़ेपा नवे तो नवे दरवाजे खोल के आ जाता है। उठना बैठना दस देंदा बुढ़ा हो गया, चलना दस देंदा बुढ़ा हो गया, बोलना दसदा है बुढ़ा हो गया, ਉਹਦੇ हथ पैर दस देंदे ने बुढ़ा हो गया। मेरे चेहरे की गल थोड़ी है, भावें चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करा रहे। सूखे सरवर पाल बंधावे, लुणे खेत हथवार करे। कबीर ने भी एक दलील दी है, सरोवर ते सुख गया पर पाल बंधावे, बन लांदा पे, पानी कोई नहीं तो बन कादा लांदा पे, जवानी रही कोई नहीं तो सजावट करके जवान दिसण की कोशिश पिया करना। ये तो इंज है जिवें सरोवर च पानी ते रहा नहीं तो चारों पासे पाल पिया, तू बंदा। सूखे सरवर पाल बंधावे, लुणे खेत हथवार करे। खेती ते वड्डी जा चुकी, जवानी ते गई। हुण जवानी नूं बचाण वास्ते चारों पासे वाड़ लांदा पे, खेत ते लुणिया जा चुके है, कटिया जा चुके है, तो हुण चारों पासे वाड़ लांदा पे। इहदा की मतलब होया? जवानी रही नहीं, प्लास्टिक सर्जरी करा रहा, होर तरह तरह के साधना नाल जवान दिसण की कोशिश पिया करता है। कबीर कहते खेती नहीं रही तो वाड़ की मैंने रख दी, तू कर ले। ऐसा क्यों करता है मनुख? जवानी कबूल है, बुढ़ेपा ने, जन्म कबूल है, मरण नहीं, नफा कबूल है, नुकसान नहीं, सुख कबूल है, दुख नहीं, हासे कबूल ने, रोने नहीं, खुशियां कबूल ने,